हर महादेव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आजकल बिहार इलेक्शन बहुत चर्चाओं में है और उसी के साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट मैं बताने जाऊँगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चर्चा है उसको पहले मैं ज़रूर बताऊँगी कि आजकल जो चर्चाएँ चल रही है SIR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। SIR का फुल फॉर्म होता है सुपर इंटेंसिव रिवीजन। और ये क्यों चर्चा चल रही है, इसलिए चल रही है आपको सुपर इंटेंसिव रिवीजन से ही पता चल गया किसी चीज़ का रिवीजन करना। अब इसमें किस चीज़ का रिवीजन किया जाता है, इसमें इलेक्टोरल रोल का रिवीजन किया जाता है, वोटर लिस्ट चेक किया जाता है, क्या जो वोट देने वाले हैं वो वैलिड है या फिर नहीं है। ये कौन करता है सुपर इंटेंसिव रिवीजन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको चर्चा में क्यों है, अपोजिशन का कहना है कि ये जो केंद्र सरकार है वो अपने जानबूझ के करवा रही है ताकि उसको ये फ़ायदा मिल सके। ऐसा नहीं ये पहली बार किया जा रहा है, इससे भी पहले किया जा चुका है, लेकिन बिहार में किया जा रहा है तो इसको लेकर के बहुत चर्चाएं में गई। इसलिए बोल रहे हैं कि जो जो वोटर लिस्ट वैलिड है उसको केंद्र सरकार कट कर रही है ताकि उसको फ़ायदा मिल सके। ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या बात है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जाएगा वो है SIR कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड व्हाट इज़ द पावर प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रोवाइड किया गया है किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है उस दो के बारे में मेंशन करना चाहूँगी जो कि चर्चा में है। 324 आर्टिकल 324 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी इलेक्शन हो वो स्टेट असेंबली हो या फिर पार्लियामेंट का हो, कोई भी चुनाव वो स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, वो स्टेट का हो या फिर आप किसी भी लेवल की बात कर सकते हैं, जो भी हो, तो उस सब को जो डायरेक्शन कैसे उस चीज़ को मैनेज किया जाए, कैसे पूरे इलेक्शन को प्रिपरेशन किया जाए, कैसे इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाए शांतिपूर्ण ढंग से, वो सारा जो कंडक्ट करवाने का जो जिम्मा होता है वो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि जिसका भी एज 18 ईयर से कम है, लेस देन 18 ईयर, वो वोट नहीं दे सकता है। मतलब इसमें एक और चीज़ हम बता दूं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसको बोलते हैं, जिसका एज 18 साल से ज़्यादा है वो वोट देने के लिए वैलिड है। अगर जिसका 18 साल से कम है वो वोट नहीं दे सकता है। तो ये जो है 326 में, आर्टिकल 326 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है कि वो चीज़ों को चेक करे। तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 में पूरी तरीके से जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है कि कैसे कंडक्ट करवाना है, कैसे पूरे इलेक्शन को प्रिपरेशन करना है, कैसे जो भी इलेक्टोरल रोल है उनको चेक करना है, कि जो वोट दे रहे हैं वोटर लिस्ट को चेक करना है कि वैलिड है या नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए भी बोल रही हूँ कि अभी पश्चिम बंगाल में चर्चा था कि जो बॉर्डर की कंट्री है वहाँ पे जो लोग हैं वो फेक आइडेंटिटी के साथ आधार कार्ड बना करके वोट दिए हैं। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है और एक अच्छा तरीका भी है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से पावर दी गई है कि वो कैसे कंडक्ट करवाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दखल अंदाजी होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन पार्टी ये जानती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, ऐसा उनका कहना है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब मैं बात करूँ कि बिहार में जो अपोजिशन पार्टी है, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है वो RJD है वो, और उसके साथ जो मिल कर के राहुल गांधी पीछे पीछे घूमते हैं वो है कांग्रेस। तो इसका कहना है कि ये पूरी तरीके से एक मिलीभगत चाल है, जो केंद्र सरकार की मिलीभगत चाल है, जो ताकि वो किस तरीके से वोटर लिस्ट जो है उनको पता है कि जो उनके फेवर में नहीं है उनका कट किया जाए। ये एक तरीके से चाल चल रहा है। लेकिन
ये तो चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टी जो है एक तरीके से ब्लेम लगाती है, लेकिन इन्हीं में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताई, ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताई कि ताकि वो पेपर में रीसेंट न्यूज़ है आ सकता है। क्या? पहला, SIR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कौन कंडक्ट करवाता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती क्या है? वो होती है जो 18 ईयर से कम पर्सन को आप वोट नहीं दे सकते। अगर जो भी है 18 ईयर से ज़्यादा जो एज है, 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा एज वाले लोग वोट दे सकते हैं, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो 4-5 क्वेश्चन है आपको, आप जाके रीड कीजिए आर्टिकल 324, जो कि मैंने बता भी दिया। आर्टिकल 326 रीड कीजिए, SIR रीड कीजिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रीड कीजिए। सेक्शन 21 भी आप पढ़ेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के साथ नॉलेज की जो एग्ज़ाम में आ सकता है, देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।